हेलो दोस्तों, मेरा नाम है संदीप कुमार और हम लगातार परसेंटेज की वीडियो पढ़ रहे थे। अब तक परसेंटेज पढ़ रहे थे और अब हमने परसेंटेज कंप्लीट कर लिया है। तो परसेंटेज कंप्लीट कर लिया और जो उसके रिपीटेड क्वेश्चन थे और जो आने की संभावना थी और जो आए हुए थे वो क्वेश्चन सब हमने लगा लिए हैं। ठीक है, तो हम अपने नए टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, टाइम एंड वर्क। देखो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें से लगभग 1 या 2 नंबर का किसी भी एग्जाम में पूछा जाता है कंफर्म। ठीक है, तो इसे हम बहुत ध्यान से पढ़ेंगे और छोटे छोटे क्वेश्चन से लेके बड़े बड़े क्वेश्चन करेंगे। पहले स्टार्टिंग में छोटे से लेके फिर बड़े बड़े क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, तो देखो मैं पहले आपको समझाना चाहता हूँ हम करते कैसे इसे और कैसे हम इसे जल्दी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, विद ट्रिक के साथ और कंसेप्ट इसमें कैसे यूज करेंगे। मैंने कहा ए किसी काम को 5 दिन में करता है, बी उसी काम को 10 दिन में करता है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे बोलता है ए एक काम को 5 दिन में करता है, बी उसी काम को 10 दिन में करता है। तो मुझे लेना है इनका एलसीएम। एलसीएम क्या होता है? वह छोटी से छोटी संख्या जो इन दोनों से क्या हो जाए डिवाइड। तो मैंने क्या ले लिया यहाँ पे 10 ले लिया एलसीएम। ठीक है, तो ये आता है आपका टोटल वर्क। ठीक है, जो हम एलसीएम लेंगे उसे काउंट करेंगे हम टोटल वर्क के रूप में। ठीक है, फिर उसके बाद क्या निकालेंगे हम? अगर हम 10 को डिवाइड करेंगे 5 से तो क्या निकल के आएगा 2, और 10 को डिवाइड करेंगे 1 से तो क्या निकल के आएगा 1। तो ये क्या निकल के आया है? ये आया आपके निकल के एफिशिएंसी। ठीक है, तो क्या है इसका मतलब? यदि ए एक दिन में 2 काम करता है तो 10 काम को कितने दिन में कंप्लीट कर लेगा? 5 दिन में। ठीक उसी तरह यदि बी एक दिन में 1 काम करता है तो 10 काम को कितने दिन में कर लेगा? वो 10 दिन में। तो हमें यहाँ से समझना है, क्वेश्चन पूछता है कि दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे या फिर एक छोड़ गया तो दूसरा कितने दिन में करेगा। यदि इससे पूछने लग जाए कि दोनों इस काम को कितने दिन में करेंगे तो 10/3 दिन में। ठीक है, तो कट जाएगा, आ जाएगा आपका 3 3 9, या जाएगा 3 सही 1/3 दिन में कंप्लीट करेंगे ये। ठीक है, तो इस तरीके से क्या करना है, हमें क्वेश्चनों को सॉल्व करना है। छोटे से छोटे लेकर बड़े, छोटे से लेकर बड़े तक के सारे क्वेश्चन इसी से सब सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, हम चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है हमारा, ए एक काम को 10 दिन में करता है और बी उसी काम को 15 दिन में करता है। ए एक काम को 10 दिन में करता है और बी उसी काम को 15 दिन में करता है। तो ये दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में करेंगे? ठीक है भाई, देखो आपने करा होगा। देखो अभी धीरे धीरे आपको लगेगा कि आपने ऐसा टाइम एंड वर्क पढ़ रखा है, लेकिन क्या आप धीरे धीरे जैसे जैसे क्वेश्चन करते जाओगे तो आपको पता चलेगा कि सारे क्वेश्चन एक ही कंसेप्ट से सोल्व हो जाएंगे। ठीक है, तो हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। यदि बोला है वो ए किसी काम को 10 दिन में करता है, ठीक है, बी उसी काम को कितने दिन में करता है? 15 दिन में। ठीक है, बी उसी काम को कितने दिन में करता है? 15 दिन में। ठीक है, अब क्या करना है हमें लेना है इनका एलसीएम। एलसीएम कितना आएगा? एलसीएम आएगा इनका 30। ठीक है, तो अब इससे काटेंगे, ये कितना आएगा? 10 3 30 और 15 दूनी 30। ठीक है भाई, अब देखो ये क्या निकल के आया है। मैंने बोला था एक काम को 10 दिन में करता है और बी उसी काम को 15 दिन में करता है। ठीक है, तो मैंने माना टोटल काम कितना होगा इनका? एलसीएम कितना आ गया? 30। ठीक है, अब क्या निकल के आया? ये 3 और ये 2, ये आई इनकी कार्य करने की क्षमता। एक दिन में कितना काम करता है? 3, और बी एक दिन में कितना काम करता है? 2। ठीक है, यदि बी एक दिन में 2 काम करता है तभी तो दिन ज़्यादा ले रहा है ए से। ए एक दिन में 3 काम करता है तो 10 दिन ले रहा है, और बी एक दिन में 2 काम करता है तो 15 दिन ले रहा है। ठीक है, अब हो गया हमारा क्वेश्चन ये। अब क्या करना हमें हमें क्या करना है? अब बोला है कि दोनों एक साथ मिलकर कितने दिन में इस काम को खत्म करेंगे। टोटल काम कितना है आपका? 30 हमारा टोटल काम है। तो एक दिन में 3 करता है ए और बी करता है 2, तो इन दोनों को जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा? 5, और 5 से काट देंगे, ये 6 आएगा आपका 6 डेज या फिर 6 दिन। ठीक है, समझ में आया बच्चों? क्या करा है हमने? ए एक काम को 10 दिन में करता था और बी एक काम को 15 दिन में। हमने इनका एलसीएम लिया। एलसीएम निकालने के बाद हमने क्या किया? हमने इनकी क्षमता निकाली कि एक दिन में ए कितना काम करता है और बी कितना काम करता है। इन दोनों को जोड़ा और फिर हमने डिवाइड कर दिया 30 को डिवाइड कर दिया किससे? 5 से, तो निकल के आएगा आपका 6 डेज। तो ए बी कितने दिन में खत्म कर सकते हैं उस काम को? 6 दिन में। ठीक है, देखो अब धीरे धीरे क्वेश्चन आपका बहुत ज़्यादा लेवल बदलता जाएगा धीरे धीरे। तो हम चलते हैं अपने एक नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिलीप एक खेत को 9 दिन में काट सकता है, राम उसे अकेला 12 दिन में काट सकता है। दोनों मिलकर उस खेत को कितने दिन में काट सकते हैं? ठीक है, देखो ये क्वेश्चन कैसे करेंगे। क्वेश्चन क्या है हमारा? देखो दिलीप एक खेत को 9 दिन में काट सकता है। ठीक है भाई, देखो दिलीप जो है हमारा वो एक खेत को 9 दिन में काट सकता है। ठीक है, दूसरा कौन है? दूसरा राम उसे 12 दिन में काट सकता है, और राम इसे कितने दिन में काट सकता है? राम इसे काट सकता है 12 दिन में। ठीक है, तो देखो
दिलीप 9 दिन में काट सकता है और राम काट सकता है 12 दिन में। मैंने बताया इसके बाद इनका लेना होता है एलसीएम। एलसीएम कैसे लोगे आप? एलसीएम ले लो इसका 36 ले लिया हमने एलसीएम। तो ये इससे डिवाइड करेंगे 9 से तो कितना आएगा यहाँ पे 4, और इससे डिवाइड करेंगे तो 3। क्या आया यहाँ से निकल के? दिलीप एक दिन में 4 काम करता है, तभी तो दिन ले रहा है आपका। दिलीप एक दिन में 4 काम करता है और आर एक दिन में 3 काम करता है। ठीक है, तो आर क्या ले रहा है? ज़्यादा टाइम ले रहा है कंपेयर टू डी के। ठीक है, तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे? देखो, हमने बोला था आपसे कि दोनों को क्या करना है, दोनों इस खेत को कितने दिन में काट सकते हैं। तो टोटल काम कितना है आपका 36, और दोनों 4 और 3 7, तो ये इतना जाएगा 7 पंजे 35, बचा कितना 1/60 डे। ठीक है, देखो कितना आ गया आपका 5 सही 1/7 दिन। देखो इन क्वेश्चनों को करने का बहुत अच्छा तरीका है कि आप दोनों का एलसीएम लो और उनका एक दिन का काम निकालो, उनकी कार्य क्षमता निकालो कि एक दिन में वो कितना काम करते हैं। एक दिन में ये दिलीप 4 करता है और राम 3 करता है, दोनों को जोड़ा 7, और टोटल काम कितना था 36, डिवाइड करा हमने तो आ गया आपका 5 सही 1/7 काम। ठीक है, इसके बाद अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ए किसी काम को 24 दिन में, बी उसी काम को 6 दिन में, और सी उसी काम को 12 दिन में करता है। तो बताना है कि ये तीनों मिलकर यदि उस काम को करेंगे तो कितने दिन में ख़त्म कर पाएंगे। ठीक है, तो देखो बताना क्या है, ए किसी काम को कितने दिन में कर रहा है 24 दिन में, और बी किसी काम को कितने दिन में कर रहा है 6 दिन में, और सी किसी काम को कितने दिन में कर रहा है आपका 12 दिन। ठीक है, देखो हमें क्या लेना है, इनका एलसीएम लेना है हमें तीनों का। एलसीएम कितना होगा इनका 24, तो ये होगा आपका ए किसी काम को 24 दिन में कर रहा है और 24 ही काम है, तो एक दिन में कितना काम करता होगा 1। ठीक है, बी किसी काम को 6 दिन में कर रहा है और टोटल काम कितना है 24, तो एक दिन में कितना काम करता होगा 4। ठीक है, उसी तरह बी किसी काम को 12 दिन में कर रहा है, टोटल काम 24 है, तो उसे कितने दिन में करें, एक दिन में कितना करता होगा 2। ठीक है, तो ये क्या निकल गया आपका, ये हमारे एक दिन का काम आ गया। ए एक दिन में 1 काम करता है, बी एक दिन में 4 काम करता है, और सी एक दिन में 2 काम करता है। ठीक है, तो अब हमें पता लगाना है कि टोटल काम को ये तीनों मिलकर कितने दिन में करेंगे। तो 24 को अगर 7, ये 4 2 6 और 1 7 मिलकर करेंगे तो कितना जाएगा आपका 7 3 21, बचेगा कितना 3, यह आ जाएगा आपका 3 सही 3/7 दिन। ठीक है, इसका आंसर आ गया आपका 3 सही 3/7 दिन। अब हम चलते हैं अपने और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए और बी किसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं, बी और सी उसी काम को 15 दिन में कर सकते हैं, सी और ए उसी काम को 20 दिन में कर सकते हैं। तो टोटल मिलकर ए और बी और सी इस काम को कितने दिन में ख़त्म करेंगे। ठीक है, देखो इन क्वेश्चनों को कैसे कर सकते हैं। इसने बोला ए प्लस बी किसी काम को कितने दिन में ख़त्म कर सकते हैं, ए और बी किसी काम को 12 दिन में ख़त्म कर सकते हैं। ठीक है, बी और सी उसी काम को कितने दिन में ख़त्म कर सकते हैं 15 दिन में। ठीक है, और सी और ए इस काम को कितने दिन में ख़त्म कर सकते हैं 20 दिन में। ठीक है, ये होगा आपका 20 दिन। देखो इन क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त एक मिस्टेक हो जाती है, उसे हमें नहीं करना है और बिल्कुल सही तरीके से करना है। ठीक है, तो ए प्लस बी एक काम को 12 दिन में करते हैं, बी प्लस सी एक काम को 15 दिन में करते हैं, और सी प्लस ए एक काम को 20 दिन में करते हैं। ठीक है, तो हमें क्या करना है, इनका एलसीएम लेना है। एलसीएम कितना आएगा इनका 60। ठीक है, 60 कितना आएगा इनका एलसीएम। यदि ए और बी इस काम को 12 दिन में करते हैं तो एक दिन में कितना काम करते होंगे 5 काम। ठीक है, ठीक उसी तरह बी और सी इस काम को 15 दिन में करते हैं तो एक दिन में कितना काम करते होंगे 4। ठीक है, सी और ए एक काम इस काम को 20 दिन में करते हैं तो एक दिन में कितना काम करते होंगे 3। ठीक है, तो हमें क्या करना, अब हमें बताना है कि ए प्लस बी प्लस सी इस काम को कितने दिन में ख़त्म करेंगे। तो कैसे करेंगे, देखो ए प्लस बी प्लस सी प्लस सी प्लस ए निकल का आएगा हमारा। इनकी एफिशिएंसी कितनी निकल के आई है, क्षमता कितनी है 5 4 9 और 3 12, ये आ गया आपका 12। तो ये तो आया आपका डबल करने के बाद हमें निकालना सिंगल का ए बी सी की कितनी एफिशिएंसी है। तो कैसे निकालेंगे, 2 ले लेंगे हम कॉमन, आ जाएगा ए प्लस बी और प्लस सी बराबर 12। तो हम निकालेंगे ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना आ जाएगा आपका 6, क्योंकि ये क्या पहुंच जाएगा इधर और ये कट जाएगा 6 बार। इनकी एफिशिएंसी कितनी आ गई, ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी आ गई 6। तो ये इस काम को कितने दिन में कर देंगे, टोटल काम है हमारा 60। यदि एक दिन में 6 काम होता है तो ये काम कितने दिन में कंप्लीट हो जाएगा 10 दिन के अंदर। ठीक है भाई, समझ में आया। देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है, आप इसे बहुत अच्छी तरह समझ लेंगे। कहीं पे भी गलती नहीं, यहाँ पे गलती कर देते हैं, 2 से डिवाइड नहीं करते हैं और 12 से सीधा 5 दिन ले आते हैं इसका आंसर। तो 5 नहीं लाना हमें पहले 2 से डिवाइड करना है, 6 करना है, 6 से डिवाइड करने के बाद 10 आंसर है इसका। ठीक है,
तो हम चलते हैं अपने एक नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा बिल्कुल इसी तरह है। उसे कैसे करेंगे, देखो ए और बी किसी काम को 72 दिन में कर सकते हैं, बी और सी उसी काम को 120 दिन में कर सकते हैं, तथा ए और सी उस काम को 90 दिन में कर सकते हैं। तो टोटल मिलकर ये इस काम को कितने दिन में करेंगे। ठीक है, वही कंसेप्ट है, वही सब कुछ करना है हमें। ए प्लस बी किसी काम को 72 दिन में कर सकते हैं। ठीक है, ए और बी किसी काम को 72 दिन में कर सकते हैं, और बी और सी उसी काम को 120 दिन में कर सकते हैं। सी प्लस ए इसी काम को कितने दिन में कर सकते हैं, 90 दिन में। ठीक है भाई, देखो अब यहाँ पे ज़रूरत होती है हमें एलसीएम लेने की। एलसीएम कैसे लोगे, ठीक है, एक ऐसी संख्या जो इन तीनों से डिवाइड हो जाएगी, वो छोटी से छोटी संख्या। ठीक है, देखो क्या आएगा इसका जाएगा आपका 360। ठीक है, 360 आएगा इसका निकल के 360। अब देखो ए और बी इस काम को 72 दिन में कर रहे हैं, तो एक दिन में कितना काम करते होंगे, 5 काम, क्योंकि अगर 72 की गुणा 5 में करोगे तो आएगा 360। ठीक है, ठीक उसी तरह बी प्लस सी इस काम को 120 दिन में कर रहे हैं, तो एक दिन में कितना काम कर रहे होंगे, 3 काम कर रहे होंगे। ठीक है, देखो एक तरीका ये भी है, यदि आपका ये आ रहा है तो आप इन दोनों की गुणा करके भी देख सकते हैं, ये टोटल आना चाहिए। ठीक है, उसके बाद यदि सी और ए एक काम को 90 दिन में कर रहे हैं, तो इस काम एक दिन में काम कितना कर रहे होंगे, 4 काम कर रहे होंगे। ठीक, मैंने आपको बताया ठीक उसी तरह करना। फिर दोबारा क्या करना आपका, ये तीनों जोड़ लेने एक साथ, ए प्लस बी प्लस सी, और आपका फिर दोबारा यही ए प्लस बी प्लस सी, क्योंकि क्या हो जाएगा, देखो ए सी प्लस ए इसमें 2 बार आ रहा है ना सब कुछ, तो मैं 2 बाहर कॉमन ले लेता हूँ और ए प्लस बी प्लस सी ले लेता हूँ बाहर। ठीक है, अब क्या आ जाएगा, देखो इन तीनों की एफिशिएंसी जोड़ो, एक दिन में कितना काम करना है, 5 और 3 8 और 4 12, ये 12 जो आई है निकल के, वो इन दो के कॉमन कंबाइंड की आई है निकल के। ठीक है, जो 2 इनमें कॉमन हो रखे हैं उनकी निकल के आई है 12। ठीक है, अब मुझे निकालना है इन अकेले की कितनी एफिशिएंसी, अकेले कितना काम कर सकते हैं दिन में, तो फिर दोबारा क्या कर दूंगा मैं इसे 2 से डिवाइड, यह जाएगा आपका 6। यदि ये 6 आता है तो टोटल काम कितना है आपका 360। यदि मैं इसे 6 से डिवाइड करता हूँ, 360 को मैं 6 से डिवाइड करता हूँ तो कितना आएगा, 6 6 36। तो तीनों मिलके से कितने दिन में कर देंगे, ये 60 दिन में। ठीक है भाई, अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बहुत छोटी भाषा में लेकर आएंगे, जिन क्वेश्चनों को आप देखते ही कर सकते हैं। ठीक है, तो अब क्या है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। देखो भाषा का खेल है ज़्यादा, अर्थमेटिक में क्या है, भाषा आप जितनी जल्दी समझ लोगे क्वेश्चन उतनी जल्दी हल कर पाएंगे। तो पहला क्वेश्चन है ये, ए एक काम को 18 दिन में ख़त्म करता है, ए एक काम को 18 दिन में ख़त्म करता है। ठीक है, उसके बाद बी उसी काम को ए द्वारा लिए गए समय को आधे समय में ख़त्म करता है। यदि ए 18 ले रहा है तो बी कितना लेगा, आधा समय कितना होगा इसका 9। ठीक है, अब क्या निकालना हमें, तो ये पूछ रहा है कि ये दोनों यदि एक साथ काम करें तो एक दिन में काम का कितना भाग कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो निकालना कैसे, देखो मैंने लिया इसका एलसीएम कितना आ गया 18, इसे मानते हैं हम टोटल वर्क। ठीक है, तो एक दिन में ए कितना काम कर रहा होगा, यदि एक दिन में ए एक काम कर रहा होगा तो 18 काम को कितने दिन में करेगा, 18 दिन में। ठीक उसी तरह यदि बी एक दिन में 2 काम कर रहा होगा तो टोटल काम कितना है 18, उसको कितने दिन में कंप्लीट करेगा, 9 दिन के अंदर। ठीक है, तो ये दोनों टोटल मिलकर एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, 3। एक दिन में कितना काम कर रहे हैं टोटल मिलकर 3। ए और बी एक दिन में 3 काम कर रहे हैं, टोटल काम कितना आपका 18। तो जहाँ पे भी भाग निकालना होता है तो 3 काम हो रहा है, कितने में से हो रहा है, 18 में से। तो कितना बचा, 3 एकम 3 और 3 6 18। तो इसका मतलब कहने का मतलब कितना होगा, 1/6 भाग कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, चलते हैं अपने नए क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए किसी काम को 4 घंटे में कर सकता है। ए किसी काम को यहाँ लिख लेते, देखो ए किसी काम को 4 घंटे में कर लेता है। ठीक है, 4 घंटे में कर लेता है। बी प्लस सी उसी काम को 3 घंटे में कर लेते हैं। बी प्लस सी उसी काम को 3 घंटे में कर लेते हैं। उसके बाद ए प्लस सी उस काम को 2 घंटे में कर लेते हैं। ए प्लस सी उस काम को 2 घंटे में कर लेते हैं। ठीक है, तो हमें बताना है कि बी अकेला उस काम को कितने घंटों में कंप्लीट कर लेगा। तो कैसे करेंगे, देखो मैंने बताया आपको एलसीएम। एलसीएम जब आप लोगे तो कौन सी संख्या आएगी, देखो 12 आ गया इसका एलसीएम। ठीक है, ये होगा आपका टोटल वर्क। मैंने माना टोटल वर्क कितना है 12। यदि वो 4 घंटे में कर रहा तो 1 घंटे में कितना काम कर रहा होगा, 3। यदि वो 3 घंटे में कर रहा तो 1 घंटे में कितना काम कर रहा होगा, 4। यदि ये 2 घंटे में कर रहा तो 1 घंटे में कितना काम कर रहा होगा, 6। ठीक है, तो देखो यहाँ से बी हमें निकालनी है बी की वैल्यू। अब देखो ए प्लस सी बराबर दे रखा 6, ए
प्लस सी बराबर दे रखा है 6, जबकि ए बराबर 3 दे रखा है, तो सी बराबर निकल के आ गया यहाँ से 6 माइनस 3 बराबर 3, तो सी की वैल्यू आ गई यहाँ पे 3। ठीक है, यहाँ पे सी की वैल्यू 3 आ चुकी है, लेकिन हमें निकालनी किसकी है, बी की। तो यहाँ पे क्या है, बी प्लस सी की वैल्यू दे रखी है 4, जबकि सी की हमें पता चल चुकी है 3 है, तो बी बराबर कितना आ जाएगा 4 माइनस 3, तो बी बराबर आ जाएगा 1। ठीक है, जब बी की एफिशिएंसी 1 है और टोटल वर्क कितना है 12, यदि बी एक दिन में एक घंटे में एक काम करता है तो 12 कामों को कितनी देर में कर लेगा, 12 घंटे में। ठीक है, ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, अब चलते हैं हम अपने एक नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ठीक है, अब हमारा है नेक्स्ट क्वेश्चन। ए अकेला एक काम को 12 दिन में करता है, ए अकेला एक काम को 12 दिन में करता है, और ए और बी मिलकर किसी काम को 8 दिन में करते हैं। ठीक है, वही है क्वेश्चन, 8 दिन में करते हैं। ठीक है, तो हमें क्या लेना है, एलसीएम। कितना आएगा इनका एलसीएम, 24। ये होगा आपका टोटल वर्क कितना होगा, 24। यदि ए इस काम को 12 दिन में कर रहा है, टोटल काम है 24, तो एक दिन में कितना करता होगा, 2। ठीक उसी तरह ए और बी दोनों मिलने के बाद इस काम को 8 दिन में कर रहे हैं, तो एक दिन में कितना करते होंगे, 3। ठीक है, तो ये हो गया आपका, ये निकल आई आपकी ए की एफिशिएंसी कितनी है, एक दिन में 2 काम करता है और ए प्लस बी मिलकर एक दिन में 3 काम करते हैं। तो हमें निकालना है कि बी उस काम को कितने दिन में कंप्लीट कर सकता है। तो ए प्लस बी बराबर कितना दे रखा है, 3, और ए बराबर दे रखा है 2। तो यहाँ से अगर मैं बी निकालूंगा तो क्या हो जाएगा, 3 माइनस 2, तो क्या निकल के आएगा, बी बराबर 1। यदि एक आया है तो इसका मतलब क्या है, बी एक दिन में एक काम करता है, तो उस काम को कितने दिन में ख़त्म कर देगा, 24 दिन में। ठीक है, 24 डेज। ठीक है, तो देखो अभी हमने क्या किया है, बहुत छोटे लेवल के क्वेश्चन कराए हैं। ठीक है, यदि आपको समझ में आते हैं तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यदि आपको समझने में कोई प्रॉब्लम है तो और अच्छी तरह हम नेक्स्ट पार्ट बनाएंगे इसके, तो उसमें उस प्रॉब्लम को भी दूर कर देंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही बस, बाय।